ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो थोड़ा बहुत आप नाइन्थ में भी कर चुके हैं. ठीक है. सो व्हाट बेसिकली मीन्स इज कि आपका लीनियर इक्वेशन होता क्या है. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट बताइए भाई साहब, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? हाँ नहीं, वो तो तुम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हो. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? डिग्री 1 होती है. वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें उसकी डिग्री कितनी होती है भाई साहब? वेरिएबल्स की डिग्री होती है 1. वेरिएबल्स की डिग्री होती है 1. फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, यहाँ पे a और b भाई साहब आपके कांस्टेंट है. x है आपका वेरिएबल, इसका पावर कितना दिख रहा है तुमको? 1. जैसे 5x प्लस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन इन x हो गया. ठीक है. 2 तो 2x प्लस 3/2, ये एक लीनियर इक्वेशन इन x हो गया, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है भाई साहब? 1 है. ठीक है. y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? जहां पे दो वेरिएबल्स हों आपके. ठीक है. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इस तरीके का जो इक्वेशन होगा, मतलब x और y दो आपको मिलेगा यहाँ पे. l और m ऐसे दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, और दोनों का भाई साहब क्या होगा? दोनों का जो मैक्सिमम पावर होगा या डिग्री होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1. क्लियर है भाई साहब? आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? आर समझ में आ रही है ये? ठीक है. सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मींस that we will have two variables and the highest power here will be basically 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक ही वेरिएबल में इक्वेशन होता है और हाईएस्ट डिग्री इसका कितना होता है भाई साहब? 2. क्लियर है? ओके. पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो व्हाट इज बेसिकली एन इक्वेशन? इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? इक्वेशन मतलब एक इक्वल टू साइन होगा, और इक्वल टू साइन के LHS में कुछ होगा और RHS में कुछ होगा, उसको हम बोलेंगे बेसिकली इक्वेशन. ठीक है. अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन इज देयर. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे x प्लस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है. जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा, ये एक इक्वेशन बन गया. द मोमेंट आई पुट एन इक्वल टू साइन हियर, इट बिकम्स एन इक्वेशन. इक्वल टू साइन जहां पे भी लग जाता है विद अ वेरिएबल, दैट इज नोन एज एन इक्वेशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. सो इज इट एन इक्वेशन? यस इट इज. y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इट दिस एन इक्वेशन? यस इट इज. ठीक है. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज दिस एन इक्वेशन? यस इट इज. लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं, इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर है 2. यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? नो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके. x plus y plus 5 is equal to 0. Is this a linear equation? It is a linear equation, but not in one variable, in two variables, that is x and y. It is definitely a linear equation, but not in one variable. ठीक है. जहां पे भी आपका इक्वल टू साइन लग रहा है, वहां पे आपका भाई साहब इक्वेशन बनना ही बनना है. ठीक है. ये हो गया डिग्री 1. डिग्री 1 क्यों? क्योंकि भाई साहब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 1 है. ठीक है. ये हो गया आपका डिग्री 2. क्या हो गया भाई साहब? क्यों? ठीक है. क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? देखो, दो वेरिएबल्स हो गए. दिस इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन, बट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. द कोएफिशिएंट इज ax एंड by. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा होगा भाई साहब? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आपका a, b और c ये हो जाएंगे आपके कांस्टेंट्स, और x और y दो वेरिएबल्स होंगे. ठीक है. तो x और y जो दो वेरिएबल्स हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. l और m भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है. ठीक है. ओके. सो a, b और c ये हो गया आपके रियल नंबर्स. a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. किन किन मेथड से हम इनको बेसिकली सॉल्व करते हैं? एक हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. दूसरा आपका हो गया भाई साहब एलिमिनेशन मेथड. तीसरा आपका हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, और चौथा हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो दीज आर द 4 मेथड्स इन विच यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जो दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा, इसको आप इससे कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है. ठीक है. बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है. देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया. आपने क्या कर दिया भाई साहब? यहाँ पे एडिंग कर दीजिए.
एडिंग जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे y माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18/2 दैट इज 9। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई साहब, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 की जगह पे क्या लिखोगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 9 दैट इज 14 माइनस 9 दैट इज बेसिकली कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी एक वेरिएबल को हमको उठा लेना है और दूसरे वेरिएबल को उसके हिसाब से एक्सप्रेस करना है। तो ये वाला सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। इसी को आप इस चीज में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? तो इसको हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट व्हाट, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वेयर इन द इक्वेशन विच वाज नॉट कंसीडर्ड। तो आपने ये वाला इक्वेशन कंसीडर किया था इसको डिराइव करने के लिए, अभी आप इस वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट कर दोगे जिसको आपने कंसीडर नहीं किया था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो 2y की वैल्यू हो गई 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, ठीक है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 5, इक्वेशन में आप डालो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। लंबा मेथड है ये बेसिकली, ठीक है। ओके, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशंस। इसमें कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको ये s बाई 3 है प्लस t बाई 2 है इज इक्वल टू 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, ठीक है। तो आपका सॉल्विंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। s माइनस इसका है भाई साहब आपका 6, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 6 तो पूरे को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। उधर है, उधर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो गया ये, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू t प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2t प्लस 6 3, तो ये हो गया आपका 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, ठीक है। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग तो आपका s का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 9, s की वैल्यू हो गई 9, t की वैल्यू हो गई भाई साहब 6, ठीक है। जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, इसको सॉल्व करना है भाई साहब, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इस y को अगर मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है तो इस y को मैंने उधर ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 3x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे कितना है 9x माइनस 3 इंटू वाई है ना, 3y इज इक्वल टू 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो ये आपको क्या दे देगा 9x माइनस 9x, यहाँ पे भाई साहब एक्चुअली 9x कैंसिल हो जा रहा है, एक्चुअली एक ही इक्वेशन है देखो, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे विच इक्वेशन, तो 3x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब y प्लस 3 अपॉन 3 है ना, y प्लस 3 अपॉन 3, तो इसको x में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी 9 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3y प्लस 3 ये कैंसिल ही हो रहा है भाई साहब, माइनस 3y। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करना 9 is equal to 9, since both the variables are cancelled on solving these equations do not have a unique solution। अगर आपको भाई साहब यहाँ पे देखो हम x भी लेते थे तो ऐसा ही होता था, दोनों आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इनका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करने के चलते, अरे यार ये क्या कौन दरवाज़ा खोलता है जाहिल गंवार की तरह, पता नहीं, जरा इसको ठीक कर देंगे मिश्रा जी, आएंगे पर्दा वैसे ही लाके चले जाएंगे, पता नहीं घर पे भी ऐसे ही करते होंगे। ओके, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसको जरा कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक, इजी है।
इसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो आपका देखो अंडर रूट 2x है प्लस अंडर रूट 3y, इसकी वैल्यू 0 है। और यहाँ पे क्या है देखो अंडर रूट 3x है माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0 है। इसको भाई साहब इधर ले लो तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 8y ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? ओके, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है आपका, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ठीक है। तो आप x को क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3y ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। इस अंडर रूट 3 को अंदर नीचे ले लिया यहाँ पे, है ना, 8 बाई अंडर रूट 3y। इसी को आप क्या कर दीजिए भाई साहब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग, दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, अंडर रूट 2 x की जगह पे क्या लिखोगे, इंटू अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट 16 बाई अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 से, तो ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 16 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, है ना भाई साहब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन अंडर रूट 16 बाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी भाई साहब आपकी हो गई 0, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 0। और सिमिलरली आपका भाई साहब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0, ठीक है। चलो भाई साहब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है फटाफट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड नहीं, ठीक है। हो गया भाई साहब, हो गया। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो कितना होगा देखो, पहला वाला इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो कहीं पे आपको एक को एलिमिनेट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा, देखो 3x बाई 2, एक्चुअली अगर आपको ऑप्शन मिले तो इस मेथड को मत लेना क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने अगर कर दिया भाई साहब 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमने भाई साहब कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बोलो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इसको 3 से कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू -12। लिख सकते हैं बोलो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। कैन बी राइट दिस, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, तो x इंटू 2 कितना हो गया, 2x, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू वाई कितना हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, तो 2x हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3y, 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। क्लियर है। अभी यहाँ पे अगर हमको 9x लेना है तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10y माइनस 12 बाई 9, x की वैल्यू हो गई 10y माइनस 12 बाई 9, क्लियर। अभी उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है। तो 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ऐसा लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 9 के साथ, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस 3 9 ज़ा 27y इज इक्वल टू 39। तो ये हो गया कितना बोलो, 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 39। 20 प्लस 27 47y इज इक्वल टू 39 प्लस 24, तो 9 प्लस 4 हो गया 13,
2 + 1 3, 3 + 3 हो गया भाई साहब 63। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 63/47। अब इसको कर लो भाई साहब। तो लंबा मेथड है, बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है ये, ठीक है। सो जनरली आप इसको मत इख्तियार कीजिए, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 = 6, तो 3 3 = कितना हो गया 9x। यहाँ पे 3 2 = 6, तो 2 × 5 कितना हो गया 10y = -12। x + 3 मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 6, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x + 3y = 13, ठीक है। ओके, सो 9x - 10y = -12 आ गया, ठीक है। 9x - 10y ये आपका पहला वाला इक्वेशन है। इसके हिसाब से अगर हम चलें तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -12 + 10y / 9। इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 × x, ठीक है, 2 × x, 2 × -12 + 10y / 9 + 3y, दिस इज गोइंग टू बी 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी -24 - 20 / 9 + 3y = 13। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब 9 से। तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे को, तो यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो गया, -24, ये 20 कैंसिल हो गया, 3 9 = 27, और ये हो गया आपका 117, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 141/47, तो 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 18/9। बहुत लंबा मेथड है ये, देखो, ठीक है। इसी चीज़ को आप आराम से साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका भाई साहब लगभग 2 पेज का सवाल हो गया, ठीक है। इफ़ यू आर गिवन एन ऑप्शन टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एज पर ओन वे, ऑलवेज गो बाय द एलिमिनेशन मेथड। इफ़ इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड टू यू कि भाई साहब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इट विल एक्सटेंड, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x - y = 3a। तो इस y को हमने इधर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 3 हो जाएगा। इस y को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो इधर आ गया, तो 3x - 3। अभी इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है 9x - 3y = 9। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 into, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। 9x - 3 × 3x - 3 = 9 लिख सकते हैं हम 9x, ठीक है। यार ये भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। 9x माइनस यहाँ पे कितना हो गया देखो 9x, और ये हो गया कितना आपका 3 3 = 9 + 9 = 9। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। दिस डजंट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दीज इक्वेशंस डू नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि आपका कोई वेरिएबल ही नहीं बच रहा है, ठीक है। आप इससे करोगे तो आपका कोई वेरिएबल बच ही नहीं रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा फटाफट, क्विक। 0.2x + 0.3y = 1.3। हो गया, डन। देखो यहाँ पे कितना है भाई साहब 0.2x 0.3y = 1.3, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे = 13 - 0.3y, ठीक है। तो x की वैल्यू 13 - 0.3y / 0.2, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई साहब 0.4x है, 0.4x + 0.5y = 2.3। इसमें हम क्या करेंगे भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 0.4
इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 0.4, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2, ठीक है। जरा इसको कीजिए भाई, फटाक से कीजिए, फटाक से। ओके, डन 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 डन। देखो यहाँ पे 0.4 हो गया, 0.4। अरे भाई साहब उसमें नाचेंगे तो ये आवाज आता रहेगा कंटिन्यूस। 0.4 13 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2, ठीक है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.2 के साथ, ठीक है। तो ये कैंसलम हो गया। यहाँ पे हो गया आपका कितना 0.4 टू 13 माइनस 0.3 वाई, ठीक है, प्लस हाँ क्या बोल रहे 1 पॉइंट, ओ हाँ 1.3 है ना, ये 1.3 है राइट, 1.3 ये हो गया आपका 1.3 माइनस 0.3 वाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 0.4 टू 1.3 माइनस 0.3 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3 इंटू 0.2, 22 टू का कितना हो गया 46 और ये हो गया 0.46, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 13 4 हो गया 52, 1.2 पॉइंट, तो ये हो गया 0.52 माइनस 4 3 12, तो ये हो गया 12, 1.2 पॉइंट 0.12 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 0.46, ठीक है। कितना हो रहा है भाई साहब यहाँ पे 5 माइनस 0.12 कितना आ जाएगा बोलो, सो दिस विल बी 5.0 माइनस 0.12 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 8 10, 4.88, तो ये हो गया आपका प्लस 4.88 वाई, ठीक है, 4.88 वाई। और इधर कितना हो गया आपका, इसको अगर हम उधर लेकर जाते हैं दिस विल बी 0.46 माइनस 0.52, ठीक है। चलिए वैसे अब इसको जरा कीजिए फटाफट। अरे यार ओके तो आपका देखो यहाँ पे इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से अगर हमने इसको भाई साहब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ़ वी हैपन टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 और इसको भी हमने भाई साहब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी विल गेट व्हाट 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23, 2x + 3y मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y, इसको हमने इधर लिया तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 4x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो 4 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y = 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 2 2 = 4 हो गया, 13 2 = 26, फिर 2 3 = 6y प्लस 5y = 23, ठीक है। इस 26 को अगर हम उधर लेकर जाते हैं तो 23 माइनस 26 हो गया, इधर कितना हो जाएगा -6y प्लस y, -6y प्लस 5y दैट विल बी -y, ठीक है। सो -y की वैल्यू कितनी हो गई -3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग y = 3, तो 13 माइनस 9 = 4/2, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 एंड y = 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मिश्रा जी ये मैंने है, ठीक है, ओके थैंक यू हो गया रे। हाँ 9 ओपन हो गया,
ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब एलिमिनेशन मेथड, और ये सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है और ये सबसे सेंसिबल मेथड भी है, ठीक है। इट इज द मोस्ट सेंसिबल मेथड एज वेल। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एक x या y को आप उड़ाएंगे, ठीक है। तो उड़ाएंगे कैसे? कोफिशिएंट को सेम करके, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड, व्हाट डज द वर्ड एलिमिनेशन मीन? एलिमिनेशन मीन्स मतलब या तो x को या तो y को आपको उड़ाना है, ठीक है। और इस उड़ाने के चक्कर में आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट को सेम करेंगे। व्हाट टू रिमूव? किस चीज को रिमूव करना है भाई साहब, ठीक है। रिमूव एनी वन वेरिएबल, इधर रिमूव x और रिमूव y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को भाई साहब आपको रिमूव करना है, या तो x को या तो y को, ठीक है। रिमूव एनी वन वेरिएबल। विच वेरिएबल कैन बी रिमूव भाई साहब, ठीक है? विच एवर वेरिएबल्स कोफिशिएंट इज सेम। तो अगर सेम कोफिशिएंट नहीं है तो हमको जबरदस्ती उसको सेम कोफिशिएंट करना पड़ेगा, फिर एक किसी का सेम करके हम उसको एलिमिनेट करवा देंगे, ठीक है। ओके, how to eliminate? When the signs are same, we subtract the two equation। और जब आपका साइन अलग अलग होगा तो सिर्फ ऐड कर दो भाई साहब, ठीक है। जब साइन अलग अलग होगा तो हम ऐड कर देंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू इक्वेशंस विल बी एब्सोल्युटली योर डिसीजन। कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि आपको एडिशन ही करना पड़ेगा या आपको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तमाम चीजें आप कर चुके हैं। When the signs are same, we subtract the two equation, and when the signs are different, we add the two equations। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे भाई साहब? ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करने जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 को उधर ले लिया तो प्लस 7 हो गया। यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई, इस माइनस 11 को उधर ले लिया तो कितना हो गया? 11। क्या कर लेंगे बोलो? यहाँ पे एडिशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है। तो एडिंग अगर हम करते हैं, एडिंग कितना हो जाएगा बोलो? ये क्या लिखा मैंने भाई साहब? x, ठीक है, x प्लस वाई, ये y माइनस वाई कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 18, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब? सब्सटीट्यूशन करोगे। व्हाट यू विल डू इज सब्सटीट्यूशन। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो 9, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2। इसमें भाई साहब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 9 हो गई। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 इन 9 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू 9, 11 माइनस 9 हो गई 2, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, है ना भाई साहब। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है बोलो? 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब कितना है? 4y है, 4y है। तो 4y को हम क्या करेंगे? इसको 4y करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 3x, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्लियर क्लियर क्लियर। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आ गया आपका 14, ये कैंसलम, और ये हो गया आपका 7x। क्या किया है आपने? यहाँ पे एडिंग की है भाई साहब। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 14/7, दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अभी भाई साहब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज 4, 4y इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। क्लियरम भाई साहब। यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 14/7, दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। हमने भाई साहब सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो दिस विल बी 4/4, दैट इज 1, ठीक है। x प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, तो a की वैल्यू हमेशा प्लस में ही होती है।
नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ए और बी और सी की वैल्यू प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट कुछ भी हो सकता है। ए बी और सी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, एक्स वाई और आपका सी अलग अलग है, तो आपका ए बी कुछ भी हो सकता है। एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो इसको अरेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। क्या हो गया भाई साहब, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। इसको अरेंज करो, बोलो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये तुम्हारा हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अभी अगर तुमको वहां पे देखो 3 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस 3 दिख रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी तुम्हारी। इसको तुम 2x दिख रहा है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप एडिशन से जाना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो अगर मुझे समझ लो एडिशन से जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये क्या हो गया बोलो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग कर लो, सब्ट्रैक्टिंग सॉरी एडिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू वी डू, वी बेसिकली ऐड, कैंसिलम, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 19/5, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 19/5, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू हो गई 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 19/5, तो ये हो गया कितना 5 से कितना हो गया 25 माइनस 19, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 19 प्लस 6 ना भाई साहब 6/5, ठीक है। अभी इसको भाई साहब सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो विल जस्ट क्विकली सी एलिमिनेशन मेथड में कैसा करना है भाई साहब, 2x माइनस 3y, ठीक है। तो आप चेक द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है -3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है भाई साहब 1, ठीक है। तो किसी एक का कोफिशिएंट तो भाई साहब आपको बराबर करना पड़ेगा। तो समझ लो अगर हमने इसको चूज किया 1 और 2 को, तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब 2 से, यहाँ पे 1 और 3 आर द कोफिशिएंट द सेम, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टू मेक द कोफिशिएंट x सेम वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, तो हमने भाई साहब मल्टीप्लाई किया किसके साथ 2 से। टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y द सेम वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, ये आपके ऊपर है आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू 2 2y एंड 5 इंटू 2 10, ठीक है। इधर नीचे क्या आ जाएगा बोलो वही सेम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप सब्ट्रैक्शन करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम साइंस है। जब भी आपके जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं अक्रॉस द 2 इक्वेशंस, इफ दे हैव द सेम साइन देन वी विल हैव टू डू अ सब्ट्रैक्शन, इफ दे हैव ऑपोजिट साइंस देन वी हैव टू डू एन एडिशन। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपको x को एलिमिनेट करना है, इसीलिए आपने कोफिशिएंट को सेम किया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई साहब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नाउ चेक द कोफिशिएंट ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। तो ये 2x है, ये 2y 3y है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा मकसद है, 2x है, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज डिफरेंट, ठीक है। ऑल साइंस आर सेम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 2x प्लस 2y, तो अगर आप देखते हो ये माइनस, ये हो गया आपका प्लस। जब भी आप माइनस करते हैं ध्यान रखिएगा कि नीचे जो आपने लिखा है उसके साइंस चेंज होंगे जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन में सेम रहेगा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है +4 है, +4 का हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या है -3 है, तो यह हो जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस 2x है तो उसका हो जाएगा माइनस। 2x कैंसिल हो गया, 2 + 3y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 6/5। मैंने जो आपको करके दिया था वो किससे किया था भाई साहब, इसका हमने 3 ले लिया था, उसमें भी देखो सेम ही आंसर आएगा। सो आंसर व्हाट यू विल गेट रिप्लेसिंग बाय एनी, अगर आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं या y को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 6/5, ठीक है, इज इक्वल टू 6/5 है ना भाई। x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 है। इसको आपने भाई साहब किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 5। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 - 6, तो ये हो गया आपका 19, x इज इक्वल टू 19/5।
सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 19/5 और x इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है सर? एंड y इज इक्वल टू 6/5। क्लियर? x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस y/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे भाई साहब इसको? देखो ये आपका क्या है, x/2 प्लस 2y/3, इस 1 को उधर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा बोलो? -1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है तुम्हारा, x माइनस y/3, इसको उधर लेते तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इसको भाई साहब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 और 3 के एलसीएम से, दैट इज 6 से। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया कितना? 3x। 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 4y इज इक्वल टू -6। लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। ठीक है, इधर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे x/1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3x माइनस 3 कैंसिल हम y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है लकीली, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे बोलो? सब नहीं, कैसे कैंसिल करोगे? सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग से? नहीं, एडिंग से कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग तुमको किसको उड़ाना है? 3x को उड़ाना है ना, तो तभी कर सकते हो जब, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा इसका माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसका हो जाएगा भाई साहब प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इसका हो जाएगा भाई साहब माइनस। ठीक है, जब भी आप सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो आपके नीचे वाले वैल्यूज़ के सारे साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले वैल्यूज़ में यहाँ पे क्या था? प्लस, इसका हो गया माइनस, यहाँ पे क्या था? माइनस, इसका हो गया प्लस, यहाँ पे क्या था भाई साहब? प्लस, इसका हो गया माइनस। ठीक है, 3x माइनस 3x कैंसिल हम, 4 प्लस y, तो कितना आ जाएगा? 4y प्लस y, दैट इज 5y। ठीक है, -6 माइनस 9 कितना हो जाएगा बोलो? 9 प्लस 6 -15, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15/5, तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब -3। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम भाई साहब किसी में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चाहे तो इस वाले इक्वेशन में या तो इस वाले इक्वेशन में। अभी देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं भाई साहब? सब्स्टिट्यूटिंग, दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 12 माइनस 6 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 6, ये हो गया 3x। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। x की वैल्यू भाई साहब हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई? -3। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आज समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी -3। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हो गए आपके ये। ठीक है, 2 इक्वेशंस हो गए, इस 2 और 3 को उड़ाना है तो क्या करेंगे? हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आप देखो भाई साहब इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, 3x माइनस 3x, यहाँ पे -y माइनस 4y, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3x, यहाँ पे कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, वी गेट 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो ये होगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? -6 प्लस 12 दैट इज 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2, और y की वैल्यू सब्सिक्वेंटली कितनी आ जाएगी भाई साहब? -3। ठीक है, क्लियर है? ओके, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए इसको, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान।
डन 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 डन, जल्दी करना है भाई साहब। 3x माइनस 5y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 4। यहाँ पे कितना है बोलो 9x, इसको आप इधर ले लो तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे तुमको 9x दिख रहा है, इस 3x को अगर मुझे 9x बनाना है तो क्या करूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 3 3 सा कितना हो गया 9x, माइनस 5 3 सा कितना हो गया 15y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर डूइंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग। माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल हम। -15 + 2 कितना हो जाएगा बोलो -13y, है ना भाई। -15 + 2 हो गया आपका -13y। 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -5/13। ये हो गया y की वैल्यू, है कि नहीं भाई साहब। -5/-13 दैट मीन्स व्हाट, -5/13 हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया 3x + 5y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 3x + 5 × -5/13 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया कितना भाई साहब 3x -25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4 + 25/13, सो दैट विल बी 13। 13 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 52 + 25 3x। सो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 5 + 2 7, 5 + 2 7 अपॉन 13। इस तरह से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 77/39, ऐसा आ जाएगा भाई साहब कुछ। ठीक है, तो देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, पहले वाले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 9x माइनस 2y। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिलम, दिस विल बी -13y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -5/13। और इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, y इज इक्वल टू -5/13, 3x। ठीक है, दिस विल बी 3x + 25/13 इज इक्वल टू 4। 4 - 25/13, 52 - 25 दैट विल बी 27/13। 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 27/39। हाँ, अरे मैंने 77 लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया आपका 27/39, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 9/13। तो आपका x का वैल्यू आ गया भाई साहब 9/13 और y का वैल्यू आ गया सब्सिक्वेंटली -5/13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई साहब हम। a1x मतलब कांस्टेंट्स है, b1y + c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये a1 b1 और c1 पहले इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं, a2 b2 और c2 आपके दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या हो जाएगा भाई साहब, आप क्या लिखेंगे x y और 1 ऐसे लिखेंगे, b1 b2। ठीक है, ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे b1 b2 c1 c2, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखेंगे a1 a2। बेसिकली आपका एक मेथड है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, सेम होगा ये। ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पे हमने कैसे लिखा है इसको, देखो x y और 1, b1 b2 c1 c2 a1 a2, a1 a2 c1 c2 b1 b2, ऐसा है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब करते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी अगेन b1 b2। ठीक है, b1 b2 से स्टार्ट है, b1 b2 से एंड है, बीच में c1 c2 और a1 a2 है, इसी सीक्वेंस में लिखना है इसको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, आपका यही डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है, आपका एक मेथड है स्टेट बोर्ड वालों में डिटर्मिनेंट मेथड, सेम चीज़ है। ठीक है, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। हमेशा आप इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे। ठीक है, ठीक है, सो आपका भाई साहब समझ लो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप क्या लिख रहे हो भाई साहब, 8x + 5y, इसको इधर ले लो तो ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे आप भाई साहब, पहले x
y और क्या लिखोगे 1, x y और 1 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे b1 b2, b1 b2 मतलब कितना हो गया तुम्हारा 5 एंड तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया भाई साहब आपका 2, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे C1 C2, C1 C2 कितना है बोलो -9 -4, ठीक है। फिर क्या लिखोगे A1 A2 मतलब 8 एंड 3, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे फिर से B1 B2 दैट इज 5 एंड 2, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब। B1 B2 C1 C2, ठीक है, A1 A2 और फिर से B1 B2, ठीक है। तो आपका x अपॉन, चलो कर लेते हैं भाई साहब, ये 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 × -4 कितना हो जाएगा बोलो -20 माइनस 9 × -2 -18 इज इक्वल टू y अपॉन -9 × 3 कितना हो जाएगा बोलो -9 × 3 -27 माइनस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 ज़ा कितना हो गया 16 -15, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा x अपॉन -20 + 18 y अपॉन -27 + 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इसको ले लो भाई साहब, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 5 भाई साहब 5 ना, -x/2 इसकी वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब। A1 इज इक्वल टू दिस, तो आप भाई साहब क्या फॉर्मूला लिखेंगे B1 B2 ऐसा लिख लो भाई साहब C2, ठीक है। तो x अपॉन, ठीक है, कैसे लिखोगे आप इसको भाई, इस तरह से याद करना बहुत मुश्किल है, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिखोगे, देखो x y 1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तो यहाँ पे B1 C2 - B2 C1 है ना, क्लियर है, इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 - C2 A1 लिख सकते हैं भाई साहब, y अपॉन C1 A2 - C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 - A2 B1, ठीक है, 1 अपॉन A1 B2 - A2 B1। अभी आपने सारे वैल्यूज यहाँ पे निकाल ही लिए हैं। देखो A1 की वैल्यू क्या है 8, B1 की वैल्यू क्या है 5, C1 की वैल्यू क्या है भाई साहब -9, A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है भाई साहब 2 और C2 की वैल्यू क्या है भाई साहब -4। अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो x अपॉन B1 C2 B1 इंटू B1 की वैल्यू कितनी है 5 और C2 की वैल्यू कितनी है -4, तो 5 × -4 कितना हो गया -20, ठीक है। सो दिस विल बी -20 B2 C1, B2 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -9, तो 2 × -9 -18 -18, so that will be -18 y upon C1 A2, C1 that is -9 × 3, तो ये हो गया -27, ठीक है, that will be -27 C2 A1, C2 that is -4 × A1 that is 8, तो ये हो गया -32, ठीक है, that will be -32 1 upon A1 B2, A1 that is 8 × 2 that is 16, ठीक है, 8 × 2 हो गया भाई साहब आपका 16, A2 B1, A2 कितना हो गया 3 और B1 कितना है, तो 3 5 ज़ा 15, 16 - 15, ठीक है। यहाँ पे हो गया x अपॉन -20 + 18, तो कितना हो जाएगा x अपॉन -2, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन -27 + 32, 32 - 27 कितना हो गया भाई साहब 5, ठीक है, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है भाई साहब। y/5 इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x/2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई -2, सिमिलरली y/5 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई भाई साहब 5। सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। लगभग सेम चीज आपका डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं आप स्टेट बोर्ड में, एकदम सेम चीज ही है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन
नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली वैल्यू सोल्यूशन। कभी कभी आपको सिर्फ इक्वेशन देखकर इस चीज को समझना है कि इसके नो सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपके दो इक्वेशंस लेंगे हम, ठीक है, a1x, ठीक है, तो आपका समझ लो ये आपका दो इक्वेशन है, ठीक है, कंपेयरिंग। तो आप देखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस वाले में a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। a1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8, ठीक है। हाँ C2, a2 भाई साहब b2 और ये हो गया आपका c2, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी a1 अपॉन a2 ये कंडीशन ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा भाई साहब 2/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है भाई साहब 1/2, है ना भाई। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है भाई साहब -5 अपॉन -8 मतलब 5/8, है ना, ठीक है। तो अभी देखो भाई साहब आपका a1 अपॉन a2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर अ गिवन पॉइंट एज अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द साइमल्टेनियस सिस्टम विल हैव जस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वेशन हैज वन यूनिक सोल्यूशन जिसको हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोलेंगे। अगर ऐसा आता है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इक्वेशन का भाई साहब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहला काम आप क्या करेंगे a1 बाई a2, फिर दूसरा काम b1 बाई b2 निकालेंगे और तीसरा काम c1 बाई c2 निकालेंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो इक्वेशन के भाई साहब क्या हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपका ऐसा आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, नहीं इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, यही होगा ना। एक मिनट यार मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है। हाँ a1 बाई a2 तो ये हो जाएगा भाई साहब इनफाइनाइट सोल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। और अगर a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो c1 बाई c2 तक जाने की जरूरत नहीं है, तो इनफाइनाइट हैज इक्वेशन हैज वन सोल्यूशन जिसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर ये वाला होता है तो इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन होगा और ये वाला होगा तो भाई साहब फाइनाइट इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप पहले क्या करेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। अगर आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो आपका क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन वाला इक्वेशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो नो यूनिक सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब हमने ये किया तो आपका -8 -10, ठीक है, -15 -16 इस तरह से अगर हम करते हैं तो आपका भाई साहब क्या आ गया x बाई 2 इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू हो गई 2, y बाई 1 इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 1, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बोलो, क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपका a1 बाई a2 इज तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हेंस इट हैज गॉट अ यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन इसका यूनिक रहेगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो आप भाई साहब इसको कर रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5y
-20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कितना होगा बोलो, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फटाफट लिख लें भाई साहब हम यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -5 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई -20। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, b2 की वैल्यू कितनी हो गई -10 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -40। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अभी हम जब इसको कर रहे हैं a1 b1 और c1 a2 b2 और c2, ठीक है, ये हो गया आपका दो इक्वेशंस। और इस दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम पहले निकालेंगे भाई साहब क्या इसमें सोल्यूशन है या नहीं है। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 3/6, दैट इज हाउ मच, 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 5/10, तो ये हो गया कितना 1/2। और c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -20/-40, इसका भी हो गया 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना भाई, ऑल आर इक्वल टू हाउ मच, 1/2। सो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है भाई साहब, इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन भी नहीं बन रहा है। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन कब बनता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये वाला कंडीशन भी नहीं बन रहा है। यूनिक सॉल्यूशन वाला कब बनता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये वाला कंडीशन भी नहीं बन रहा है। कंडीशन कौन सी बन रही है आपकी, ये वाली कंडीशन, विच इज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका तो भाई साहब यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, क्लियर है। सो इट डजंट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हेंस वी कांट सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? आज समझ में आ रहा है? तो a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। b1/b2 कितना हो जाएगा, -5/10, दैट इज 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू -20/40, दैट इज 1/2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया a1/b2। तो आपका यहाँ पे द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थैंक यू हो गया रे, एकदम सही टाइम पे, थैंक यू भाई साहब। ओके, कौन सा स्लाइड खत्म हुआ, ये सेकेंड, चलिए।